रोहित सिंह एचआरओ वेब डेवलपर की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में, जो कि एसईओ को लेके होने वाला है। और गाइस, ये उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो एसईओ में करियर तलाश रहे हैं या जो गूगल रैंकिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं अनीता जी। हमसे कुछ क्वेश्चनिंग करने वाले हैं और उनके आंसर ये आज करेंगे एसईओ को लेके, ठीक है। और वो क्वेश्चंस हैं मेरे फेसबुक फ्रेंड के और मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस भी हैं जो भी मैं इनसे पुट आउट करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। Good morning, sir. Good morning to all. First of all, I want to say thank you to give me this opportunity to share my experience with all. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन अनीता शर्मा से। तो जैसे एसईओ की बात हो रही है तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप एसईओ के बारे में बताएं कि एसईओ होता क्या है। So, ये काफी लोगों की क्वेरी होती है कि एसईओ क्या होता है। जैसे ये काम आता है वेबसाइट पे। अब आप देखते होंगे कि कुछ लोग होते हैं वेबसाइट बना लेते हैं, बट उनके वेबसाइट से उनको इनकम भी नहीं होती और वो वेबसाइट उनको वर्थफुल भी नहीं होती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च कर रहे हो तो वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से वेबसाइट्स आती है। तो आप एसईओ करके अपनी वेबसाइट को कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगी एसईओ। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका पर्पस यही होता है कि हम अपनी वेबसाइट को इस तरह ऑप्टिमाइज करें, अपने वेबसाइट के कंटेंट को कुछ इस तरह ऑप्टिमाइज करें कि वो गूगल पे सबसे पहले रैंक होकर आए। सबसे पहले रैंक होने का पर्पस क्या है। अब आप सोचेंगे कि ठीक है एसईओ तो बता दिया, अब रैंक होना क्यों इम्पोर्टेंट है। अब जैसे गूगल पे आपने देखा होगा कि काफी पेजेस आते हैं, काफी वेबसाइट्स हैं। तो जैसे ही आप भी सर्च करते होंगे, जनरली सर्च करते ही हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप फर्स्ट पेज पे जो आपको सबसे पहले शो होती है वेबसाइट या फिर जो भी लिंक आपको शो होता है आप उसी पे जाना प्रेफर करते हो। आप सेकंड या थर्ड पेज पे नहीं जाते हो। तो वही इंपॉर्टेंस है कि अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट आपकी अगर फ्रंट पेज पे है तो आपके लिए वो वर्कफुल है, आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। अगर आप अपनी वेबसाइट बना के छोड़ देते हो, उस पर कोई ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, तो आपको वो वर्कफुल नहीं है। तो इसलिए एसईओ भी इम्पोर्टेंट होता है बहुत ज्यादा। और यही एसईओ का मेन पर्पस है कि आपकी वेबसाइट को रैंक करना और ट्रैफिक लाना वेबसाइट पे। जी, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी, बहुत अच्छा आपने समझाया। तो अनीता जी का सीधा सा मतलब यही है बोलने का कि एसईओ का मतलब है आपके बिजनेस को सबसे पहले रखना जब इंटरनेट पे आपके बिजनेस के बारे में कोई सर्च करे, ठीक है। उसी का पर्पस होता है हमारा एसईओ, मतलब सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करना है इस हिसाब से ताकि आपकी वेबसाइट अच्छा रैंक करे। तो अच्छा डेफिनेशन आपने दिया। अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एक टर्म आई सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है इस चीज में। और बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे कि सर्च इंजन, गूगल एक सर्च इंजन है और जो हम वेबसाइट अपलोड करते हैं वो गूगल पे होती है, ऐसी कुछ अवधारणा है। तो आप क्या समझते हो इसके बारे में। सर्च इंजन जैसे आपको पता ही है, आप मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि गूगल एक सर्च इंजन है, बट ऐसा नहीं है। और भी काफी ज्यादा नंबर ऑफ सर्च इंजन हैं हमारे पास। इसमें वेबसाइट, जैसे हम वेबसाइट डालते हैं तो हम सोचते हैं कि वो गूगल पे ही अपलोड हो रही है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम वेबसाइट इंटरनेट पे डालते हैं तो हमारी वेबसाइट डिफरेंट सर्वर पे स्टोर होती है। फिर हमारा गूगल उन वेबसाइट्स को क्रॉल करके हमें गूगल पे उसके रिजल्ट दिखाता है। जी, बहुत अच्छा आंसर था। तो इनका मतलब है सर्च इंजन का। तो सर्च इंजन क्या करता है ना, सर्च इंजन के पास अपना डाटा नहीं होता है, सर्च इंजन सर्वर से डाटा उठाता है। इस टाइप से बोलना कुछ चाह रहे हैं कि जैसे आप कोई चीज लिखते हो, आप गूगल पे लिखते हो, आप याहू पे लिखते हो, आप बीइंग पे लिखते हो, तो आपको लगता है कि गूगल सबसे अच्छा सर्च इंजन क्यों मानते हैं उसको, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो सबसे पहले गूगल लाके देता है, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, गूगल के पास हम वेबसाइट अपलोड नहीं करते, गूगल क्रॉल करता है वेबसाइट्स को। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने अपनी वेबसाइट को होस्ट करा, तो आप फ्रेश वेबसाइट को कोई होस्ट करता है, देखना वो गूगल पे रैंक नहीं होती है, गूगल उसको सर्च नहीं करता है। रीजन क्या रहता है इसके पीछे, क्योंकि गूगल के पास उस वेबसाइट का डाटा नहीं है। तो गूगल क्या करता है, बूट्स होते हैं गूगल के, ठीक है। गूगल के उस रॉबर्ट्स होते हैं, उसको स्पाइडर भी, वो स्पाइडर देखना आपने गूगल पे सर्च करना तो उनके बारे में आपको और डीपली मिलेगा। तो वो क्या करते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके उनका डाटा उठाते हैं, ठीक है, और उस डाटा को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। और जब मैंने करा हाउ टू लूज वेट, ठीक है, तो गूगल देखेगा कि मैंने कितने वेबसाइट्स का डाटा ले रखा है जिनके अंदर एक कीवर्ड है हाउ टू लूज वेट, ठीक है। तो वो गूगल का काम होता है। गूगल एक मध्यस्थता का काम करता है, बीच का काम करेगा, ठीक है। मतलब मैंने सर्च किया और दूसरे सर्वर से लाके मुझे वो कंटेंट डिलीवर करके देगा। तो यही इनका मतलब था गूगल सर्च इंजन को लेकर। लेकिन गूगल क्या चेक करता है, जैसे मैंने अभी अपनी वेबसाइट अपलोड करी, ठीक है, तो गूगल मेरी वेबसाइट में क्या चेक करेगा। जैसे हम अपनी
अपनी वेबसाइट को सर्वर पे स्टोर करते हैं, तो हम उसके बाद उसका एसईओ करते हैं ताकि गूगल को हमारी वेबसाइट का पता चले। तो एसईओ 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और दूसरा होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। और गूगल जो होता है ये इन सब टेक्निक्स जो हम इन चीजों में यूज करते हैं, मेथड्स में यूज करते हैं, वो सारी चेक करता है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है एसईओ की जिसमें हम अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव और ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी वेबसाइट में। अपने वेबसाइट में इमेजेस लगा के, बैकलिंक्स लगा के, टाइटल टैग्स लगा के, मेटा टैग्स लगा के और भी बहुत कुछ, जैसे हमारा कंटेंट वगैरह। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी वेबसाइट का लिंक अनदर रेपुटेटिव वेबसाइट्स पे लगाते हैं ताकि गूगल के रोबोट्स उन लिंक्स पे जाके हमारी वेबसाइट का डाटा कंटेन करें और सर्च इंजन पे हमारी वेबसाइट को अपलोड करें ताकि लोग जब सर्च करें। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने आंसर दिया सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जिसमें इन्होंने टू पार्ट्स को डिस्क्राइब किया, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑन पेज का एक सीधा सा मतलब है कि आपने अपनी वेबसाइट में ऐसे क्या चेंजेस करने हैं कि गूगल उसको अच्छे से रैंक करे, और वेबसाइट के बाहर क्या चेंजेस करने हैं ताकि गूगल उसको अच्छे से रैंक करे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने अपने घर में क्या करना है, पेंट करवाना है। आपके पास 10 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो आपके घर को पेंट कर सकते हैं, आप कौन सा देखोगे? जिसकी रेपुटेशन सबसे ज्यादा है तो वो होती है ऑफ पेज, और जो काम सबसे अच्छा ज्यादा करता है वो होती है ऑन पेज। तो आप उसी को चूज करो, गूगल भी उसी को चूज करेगा जिस वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है, नंबर 2 जिस वेबसाइट की रेपुटेशन अच्छी है। कंटेंट होता है ऑन पेज में और रेपुटेशन होती है ऑफ पेज में। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे करना चाहूंगा अनिता जी से, जो इनका क्वेश्चन है, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था। मैं काफी लोगों से मिलता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी वेबसाइट बनवा रखी है और बनवा के छोड़ भी दी है, तो उनका रिस्पॉन्स ये रहता है कि यार हमने 5 से 15, 20, 50 हजार की वेबसाइट्स बनवाई हैं, लेकिन हमें उसका रिस्पॉन्स कुछ नहीं रहा। लोग हमारी वेबसाइट पे आते ही नहीं, और जितना हमने उस पर इन्वेस्ट किया है उतनी सेल्स भी हमने नहीं पाया। तो ऐसा क्यों? देखिए, वेबसाइट तो आजकल हर कोई बना दे रहा है। 5000 में आपको वेबसाइट बन जाएगी, 2000 में बन जाएगी, 10,000 से भी आपको वेबसाइट बन जाएगी। बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है वेबसाइट को मेंटेन करना, और मेंटेन हम वेबसाइट को कर सकते हैं एसईओ के थ्रू। एसईओ के थ्रू हम वेबसाइट के कंटेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं और इमेजेस को, और भी काफी कुछ वेबसाइट्स में होता है जिसको हम एसईओ के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं। अगर हमारा वेबसाइट का एसईओ प्रॉपर है, हमारी वेबसाइट रैंक होगी, ज्यादा विजिटर आएंगे। अगर हमने वेबसाइट बना ली है, ठीक है, अगर हम उसमें कंटेंट प्रॉपरली अपडेट नहीं कर रहे हैं, उसमें हम प्रॉपर एसईओ नहीं कर रहे हैं, तो बाकी बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि विजिटर आपकी वेबसाइट पे आए। और कुछ लोग ऐसा करते हैं, जैसे कुछ सस्ती वेबसाइट्स बनाते हैं, आपको 5000 में वेबसाइट बना के ऑफर कर देते हैं, तो कुछ लोग दूसरी वेबसाइट्स का कंटेंट उठा के आपकी वेबसाइट पे डाल देते हैं, तो डुप्लीकेसी का इशू आ जाता है, कॉपीराइट का इशू आ जाता है, और गूगल आपकी वेबसाइट को पैरालाइज कर देता है, और इससे भी आपके काफी चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं कि आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाती है और आपकी इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाती है उसमें, और आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट भी नहीं मिल पाता है। यही आंसर था जो मैं अपने विजिटर को भी देना चाहता हूँ। आप वेबसाइट बनवा रखी है, अच्छी बात है, लेकिन ये भी देखना हमारा काम है कि हमारी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर आपकी वेबसाइट पे लोग आएंगे तभी गूगल समझेगा कि ये रेपुटेटेड वेबसाइट है। अगर आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ भी खरीदे बिना, कुछ भी कंटेंट पढ़े बिना वापस जा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए इशू रहता है। तो इसको बोला जाता है बाउंस रेट से हम मेजर करते हैं, ठीक है, आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन को। तो बाउंस रेट क्या होता है? बाउंस रेट एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट की रेपुटेशन इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी। जैसे अगर आपने वेबसाइट बना दी, आपने काफी ज्यादा कंटेंट डाल के रख दिया है, ठीक है, आपने बहुत कंटेंट डाला हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि आपने कंटेंट ज्यादा डाला है तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी। कंटेंट का क्वालिटी भी मैटर करती है। अब ठीक है, आपकी वेबसाइट पे 10 विजिटर आ रहे हैं और आपकी वेबसाइट का कंटेंट वो थोड़े टाइम में देख के चले जा रहे हैं, आपके कंटेंट में वो इंटरेस्टेड नहीं है, और आपकी वेबसाइट ओपन कर रहे हैं और सडनली क्लोज कर दे रहे हैं, तो उससे बाउंस रेट आपकी वेबसाइट का इंक्रीज हो जाता है, जिससे चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं आपकी वेबसाइट के रैंक होने के। जैसे आपकी वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, विजिटर, काफी ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे, जितना ज्यादा टाइम वो आपकी वेबसाइट पे स्पेंड करेंगे, आपका कंटेंट रीड करेंगे, आपके कंटेंट को समझेंगे, उतना ही आपका बाउंस रेट डिक्रीज हो जाएगा। और जितना आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट अगर डिक्रीज होगा तो आपकी वेबसाइट काफी अच्छे से रैंक हो सकती है, और अगर आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट काफी कम है तो आपकी वेबसाइट रैंक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
तो अनीता का एक सीधा सा मोटिव था बोलने का बाउंस रेट को लेके कि बाउंस रेट मेजर करता है आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन को, ठीक है। जैसे आप किसी की वेबसाइट पे जाते हैं फिर उसको क्लोज कर देते हैं बिना पढ़े, आप वेबसाइट पे गए लेकिन बैक बटन के पीछे दोबारा आ गए, तो गूगल समझता है कि आपकी वेबसाइट यूजर को प्रॉपर या डिजायर कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाई, और वो उस कंटेंट को अगर डिलीवर नहीं कर पाई है तो उसका मतलब गूगल बढ़ाएगा आपका बाउंस रेट ज्यादा, और आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट जितना ज्यादा होगा मतलब यूजर सेटिस्फेक्शन आपकी वेबसाइट्स में उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट के रैंक होने के चांस बहुत कम होंगे। मेरा एक और पर्सनल क्वेश्चन था अनीता, जैसे कंटेंट है, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ, एक आर्टिकल है हाउ टू लूज वेट, नंबर 1 आर्टिकल इंडिया में चला हुआ है, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा, वो नंबर 1 रैंक कर रहा है, तो क्या उस आर्टिकल को मैं कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे डाल दूं तो मेरी वेबसाइट भी रैंक करेगी क्या? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब गूगल पे तो हजारों कंटेंट डाले हैं लोगों ने, अगर आप किसी और का कंटेंट चुरा के अपनी वेबसाइट पे लगाते हो तो गूगल आपकी वेबसाइट को पैरालाइज कर देगा और आपकी वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस काफी ज्यादा हद तक डिक्रीज हो जाएंगे। तो गूगल जो होता है, अब एक आर्टिकल था हाउ टू लूज वेट, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने इसको देखा कि 66 करोड़ से ज्यादा आर्टिकल हाउ टू लूज वेट पे बने हुए हैं, तो सामने शो होंगे 10 ही, ठीक है। तो गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि 66 करोड़ में से कौन सा मैंने जो आर्टिकल है वो नंबर 1 पे दिखाना है, नंबर 2 पे दिखाना है, नंबर 3 पे दिखाना है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। गूगल पे काफी लोगों को ये वाली क्वेरी होती है कि हमने वेबसाइट बनाई तो हमें इतने कम रिजल्ट क्यों शो हो रहे हैं, जबकि ये रिजल्ट तो करोड़ों के हिसाब से शो कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है एसईओ पे। जितना ज्यादा आपका वेबसाइट रेपुटेटेड होगी, जितना ज्यादा आपकी वेबसाइट के लिंक्स अनदर वेबसाइट पे होंगे, जितने ज्यादा लिंक्स आप अनदर वेबसाइट पे लगा के अपनी वेबसाइट को प्रमोट करोगे और जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, जितनी अच्छी इंडेक्सिंग होगी, उस हिसाब से गूगल डिसाइड करता है। अब जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगी, जैसे आप मान लीजिए आपकी शॉप है या फिर कोई भी कंपनी है, तो आप कंपनी का प्रोडक्ट कैसे खरीदते हो? जब आपने उस जगह किसी कंपनी का नाम हर जगह सुना हुआ है तो आप उस चीज को लेना ज्यादा प्रेफर करोगे। तो वैसे ही जैसे आपकी वेबसाइट के लिंक्स अगर अनदर वेबसाइट पे नंबर ऑफ वेबसाइट्स पे हैं, तो गूगल मानेगा कि आपकी वेबसाइट रेपुटेटेड है और उसको रैंक करने में काफी हेल्प करेगा। तो बहुत अच्छा इन्होंने आंसर दिया कि 66 करोड़ में से आपका आर्टिकल क्यों फर्स्ट में आएगा, जब आप अपनी वेबसाइट की ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों प्रॉपर से करोगे। ऑन पेज में डिफरेंट चीजें आती हैं, कीवर्ड रिसर्च आएगा आपका, उसके बाद कंटेंट राइटिंग आएगी, ग्राफिक्स इसमें आते हैं, आपकी यूआरएल रीराइटिंग, यूआरएल मैपिंग एंड सो ऑन। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऑन पेज करनी पड़ती है ताकि आपकी वेबसाइट रैंक करे। और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, जैसे इन्होंने बोला कि आपकी वेबसाइट का लिंक जितनी ज्यादा वेबसाइट्स में है उसको बोलते हैं बैकलिंकिंग प्रोसेस, उतनी वेबसाइट पे तभी गूगल आपकी वेबसाइट पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा जितने ज्यादा अच्छे आपके क्या रहते हैं इसमें बैकलिंक्स रहते हैं। तो अगला मेरा क्वेश्चन है, क्या वेबसाइट की स्पीड भी मैटर करती है? वेबसाइट की स्पीड तो काफी ज्यादा मैटर करती है। अब मान लीजिए आप कोई वेबसाइट ओपन कर रहे हैं गूगल पे, अगर उसको काफी ज्यादा टाइम लग रहा है लोड होने में, तो आप क्या करोगे? आप ऑब्वियसली उसको कैंसिल कर दोगे, डिलीट कर दोगे, वो वेबसाइट ओपन ही नहीं करोगे। अगर वेबसाइट की स्पीड जितनी कम होगी लोग उतना ज्यादा प्रेफर करेंगे, और वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज करना ये सब काम एसईओ में ही होता है, और एसईओ की काफी ज्यादा टेक्निक्स होती है इसको अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज करना। मैटर करती है क्योंकि आजकल हमारे में पेशेंस नहीं है, ठीक है। हमें पता है कि जैसे किसी बिल्डिंग में जाते हैं हम लिफ्ट मंगवाते हैं, लिफ्ट आती है, ठीक है, तो हम लिफ्ट का बटन भी 5-6 बार दबाएंगे, ठीक है। 5-6 बार क्या मतलब जब तक वो नीचे नहीं आएंगे मैं 50 बार दबा दूं, क्योंकि हमारे में पेशेंस नहीं आज की डेट में, और आपको इसी ह्यूमन नीड को फुलफिल करना अपनी वेबसाइट से। अगर वेबसाइट आपकी लेट लोड होती है तो अनिता मेरा अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस से क्या फर्क है? जैसे कोई अपनी शॉप को ऑनलाइन करवाता है, बिजनेस को ऑनलाइन करवाता है, तो वेबसाइट। तो आपने काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा, ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस। अब काफी लोगों की क्वेरी होती है कि ये हमारा ऑफलाइन चल रहा है तो ऑनलाइन की क्या जरूरत है? अब आप खुद भी रियल लाइफ में देख लीजिए आज के टाइम में क्या सिचुएशन आ रही है, लोग घर से ज्यादा बाहर जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, सब ऑनलाइन प्रेफर करते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस आप आज की नीड बन गई है। अब जैसे हमारे क्लाइंट हैं चाहो में एक के लोकल है जिन्होंने अपनी एक ई कॉमर्स वेबसाइट
पे काम करने के लिए मिल रहा है। तो जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो उसमें एसईओ का काफी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। जैसे आपने देखा ही होगा कि आज के टाइम पे कितनी ज्यादा ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जिनके साथ कंपटीशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम रेगुलर अपडेट नहीं रहेंगे। अगर हमारी प्रॉपर एसईओ है, प्रॉपर हम उस पर अपडेट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, तो ये काफी इजी हो जाता है कि हम रेपुटेटेड वेबसाइट के साथ कंपटीशन कर पाए। और जैसे अगर आप फिजिकली या फिर ऐसी लोकल बिजनेस कर रहे हैं, ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कितने रेंज तक अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। ठीक है, आप सेल कर लो, आपके पास 10 किलोमीटर से आ रहे हैं, 20 से आ रहे होंगे मैक्सिमम। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करोगे तो आपकी ऑल ओवर इंडिया से बिजनेस होगा, आप थ्रू आउट द वर्ल्ड भी अपने बिजनेस को ले जा सकते हो। तो ये काफी इम्पोर्टेंट, और आज के लिए तो ये काफी इम्पोर्टेंट हो गया कि आपको अपने बिजनेस के लिए ऑनलाइन आना ही चाहिए, और ये काफी अच्छा है। तो इनके बोलने का सीधा सा मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हो अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन, तो आप अपनी मार्केट को एक्सपेंड करते हो। एक्चुअल में जब आपकी शॉप है, आपका वो शोरूम है, आपकी कोई फैक्ट्री है, अगर आप ऑफलाइन हो तो एक लिमिटेड सर्कल तक आप अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओगे। लेकिन अगर आपका ऑनलाइन बिजनेस है तो आप अप्रोक्सीमेट पूरा वर्ल्ड वाइड कैप्चर कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया में सेल आउट कर सकते हो बिना ज्यादा स्ट्रगल करे। तो वो होता है आपका ऑनलाइन बिजनेस, और उसको काफी प्रेफरेंस भी मिलती है। वो थिंक हमारे इस शो में आए और आपने एसईओ के बारे में काफी अच्छे अपने आंसर्स रखे, काफी अच्छा आपने इलेबोरेट किया। और जैसा कि आप काफी टाइम से मे बी 4 to 5 मंथ से आप ट्रेनिंग कर रहे हो, बीच में लॉकडाउन का समय भी था, तो आपका कोई ऐसा क्या रिव्यू रहे एचआरओ वेब डेवलपर्स को लेके एसईओ कोर्स? मुझे यहाँ पे बस यही कहना है कि मेरे को यहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस मिला। अब जैसे लॉकडाउन आ गया, ऐसी पेंडेमिक सिचुएशन आ गई, तो मेरे को यहाँ पे डिजिटली हमने ऑनलाइन क्लासेस लगाई और एसईओ पे वर्क किया, तो ये काफी अच्छा रहा मेरे लिए। नहीं तो और लोगों का तो टाइम वेस्ट ही होगा था, पर मैंने इससे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस की ये चीज। ऑनलाइन मैंने ज्यादा देखा कि हाँ, ऑनलाइन में हमें ज्यादा बेनिफिट मिला, हमारी क्लासेस ऑनलाइन रही, मुझे काफी अच्छा लगा और काफी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा एचआरओ के साथ। आई होप आगे भी मैं ऐसी अच्छी चीज एक्सपीरियंस करूँ। तो धन्यवाद सभी को हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है एसईओ को लेके या कोई क्वेश्चन करना है तो मिस अनीता जी आपको आंसर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। और धन्यवाद आपका अनीता जी का मोटिवेशन अप करने के लिए, मोरल अप करने के लिए।